नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं सेट कौन करता है? क्यों वो जो वाटर की प्राइस है, यानी कि जो वाटर एक नेसेसिटी गुड है और इसकी प्राइसेस इतनी लो है, जबकि डायमंड जो कि हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं करता, हमारे सर्वाइवल को, पर फिर भी इसकी प्राइस इतनी हाई है। तो क्यों वाटर इतना सस्ता है और क्यों इतना डायमंड इतना महंगा है? तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने एक उसमें एक जो एग्जांपल लिया वो था डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो जो पैराडॉक्स है वो ये है कि जो वाटर है, जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, उसकी डिमांड भी बहुत हाई है, क्योंकि पानी सबको चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पानी सबको चाहिए। उसकी डिमांड बहुत हाई है, पर फिर भी उसकी जो प्राइसेस है वो बिल्कुल लो है या ऑलमोस्ट फ्री भी मिलता है कई जगह। जबकि जो डायमंड है उसकी हमारा सर्वाइवल में और हमारी लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डायमंड का, और उसकी डिमांड भी इतनी नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को डायमंड से कुछ नहीं लेना देना नहीं। अमीरों के थोड़ा कॉन्स्पिशियस कंजप्शन में ये जरूर आता है डायमंड, पर जो गरीब है उनके लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। पर इसकी जो प्राइसेस है वो काफी हाई है। तो ये प्राइसेस कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है, ये उन्होंने एक थ्योरी के हिसाब से समझाया। तो लॉ पहले समझते हैं, एक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जो लॉ ऑफ डिमांड एक कर्व है जो कि दिखाता है आपको कंज्यूमर है वो किस प्राइस पे कितना डिमांड करता है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट कंज्यूमर वांट्स एट व्हाट प्राइस। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक ग्राफ है। तो जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि जब प्राइसेस आपकी इंक्रीज होगी तो डिमांड आपकी डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन दिखाता है बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी दैट कंज्यूमर वांट्स। एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, और जो हमारा वाई एक्सिस है यानी कि वर्टिकल एक्सिस, ये हमारी प्राइसेस को डिस्क्राइब करता है। तो मान लीजिए जब प्राइसेस बढ़ेंगी, जैसे $1 है, $2 फिर $3, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। तो इसको, ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस जब इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो ये इनवर्स रिलेशन है। और डाउनवर्ड जो डिमांड का वो है कौन सा? ये येलो कलर वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो इसके हिसाब से जो प्राइसेस ऑफ वाटर है वो काफी हाई होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं वाटर की, पर उसकी प्राइसेस फिर इतनी कम क्यों है? तो उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट समझाया जिसको सप्लाई कर्व बताते हैं। अब जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो पॉजिटिव रिलेशन शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो व्हाट इज सप्लाई कर्व? हाउ मच कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई एट ए गिवन प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। कि कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पे कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी सप्लाई भी आपकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जैसे आप प्रॉफिट जब आपको दिख रहा है कि आपका बढ़ रहा है बेचने पे, तो आप और सेल करेंगे। तो इसको सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो सप्लाई कर्व आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जबकि डिमांड कर्व आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसमें जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइसेस जब इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे कर्व में देखेंगे हम, सप्लाई कर्व कौन सा है? ये, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम प्राइसेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाएगी। तो $1 पे जब प्राइसेस क्वांटिटी सप्लाई इतना हो रहा था, तो $2 पे इतना हो जाएगा, $3 पे इतना हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, तो जो प्राइसेस डिसाइड होंगी वो डिमांड और सप्लाई कर्व का जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहां पे जाके हमारी प्राइस डिसाइड होती है। तो इस हिसाब से जो वाटर और डायमंड का है वो प्राइस डिसाइड कैसे होगी? क्योंकि जो वाटर है उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, पर उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसकी प्राइस कम है। जबकि डायमंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और उसकी डिमांड कम है, पर फिर भी उसकी प्राइसेस ज्यादा है। तो ये शो करता है हमें डिमांड एंड सप्लाई कर्व का जो इक्विलिब्रियम होता है वही प्राइस डिसाइड करता है। तो
तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाई होंगे और हैप्पी होंगे, तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट करेंगे और वही हमारी प्राइस सेट होगी। यानी कि इस प्राइस पे इतना कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है और इसी प्राइस पे इतना सेलर सेल करने के लिए तैयार है, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे हमारी प्राइस सेट होती है। और जो ये फोर्सेस हैं जो कि डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस, इसी को इनविजिबल हैंड बोला गया है वेल्थ ऑफ नेशन की बुक में, यानी कि एडम स्मिथ की बुक में। फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड को डिटरमाइन करने वाले कौन से इफेक्ट करने वाले कौन से पॉइंट। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होती है, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। देन आता है कंज्यूमर की इनकम। तो बाकी के इस वाले पॉइंट में हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि बाकी जो चीजें इफेक्ट करती है डिमांड को वो सब कांस्टेंट है। अब कंज्यूमर इनकम मान लेते हैं, बाकी चीजें सब कांस्टेंट है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। कंज्यूमर इनकम अगर बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ लिंक्ड गुड्स एंड सर्विस। लिंक्ड गुड और सर्विसेज कौन से होते हैं? लिंक्ड गुड वो जो कि जिसकी एक की प्राइस और एक की डिमांड दूसरे की प्राइस डिमांड को इफेक्ट करती है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि टी एंड कॉफी। अगर टी की प्राइसेस बढ़ेंगी मार्केट में तो जो कॉफी की प्राइसेस है, कॉफी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इनको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, यानी कि जो एक दूसरे को परफेक्टली रिप्लेस करते हैं। तो टी और कॉफी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। और ऐसे ही मैकडी का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर है, जिनकी ऑलमोस्ट टेस्ट सेम है, प्राइसेस सेम है। अगर मैकडी वाले ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी तो जो बर्गर किंग की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ यूज होके और टेस्ट को बढ़ाते हैं, यानी कि दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री यूज होते हैं। तो एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। अगर बटर की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई है तो जो ब्रेड की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दे यूज्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। देन दूसरा आता है रैकेट एंड टेनिस बॉल। अगर टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट की अगर टेनिस रैकेट की प्राइसेस बढ़ जाती है तो टेनिस बॉल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ ही यूज किए जाते हैं। देन फिर आता है चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन। तो चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि अगर आप सोचते हैं कि किसी गुड्स की या किसी सर्विस की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी तो आप उसको अभी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और आपकी डिमांड एकदम से उस प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे कोरोना में हुआ था, कोरोना में एकदम से रूमर फैला था कि सॉल्ट है वो खत्म होने वाला है, तो लोगों ने एकदम से सॉल्ट खरीदने लग गया था और सॉल्ट ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस में बिका था, ऑलमोस्ट 100 रुपए केजी भी बिका था। तो ये चेंज इन एक्सपेक्टेशन है। देन आता है बायर इन द मार्केट। अगर मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं, डिमांड नहीं, डिमांड तो होते है जब पर्टिकुलर बंदे की कितनी डिमांड है। अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं तो फिर उससे भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। एग्जांपल जैसे मान लो बहुत सारे लोग किसी कंट्री से अपनी कंट्री में माइग्रेट कर गए तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है या इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो फॉरेनर्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया तो आपके नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाएंगे, तो ये आपकी डिमांड बढ़ा देते हैं। देन हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के, जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। तो पहला आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स वो होते हैं जो आपके लिए नेसेसरी होते हैं और आपकी एक स्टेपल डाइट होती है। स्टेपल यानी कि जैसे इंडिया के लिए व्हीट और राइस स्टेपल है, ऐसे ही आयरिश में पोटैटो स्टेपल डाइट है उनकी। तो ये वो गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने से उनका कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या उनका जो डिमांड है वो बढ़ेगी। एग्जाम्पल है आयरिश पोटैटो फेमाइन। आयरलैंड में एक बार पोटैटो फेमाइन आया था तो लोगों ने सोचा कि इसकी जो प्राइसेस है फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो उन्होंने एकदम से डिमांड इंक्रीज कर दी, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड इंक्रीज हुई थी। तो ये गिफन गुड्स है जो कि एक्सेप्शन है, जो वायलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। देन नेक्स्ट आता है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स कौन से होते हैं? वेबलन गुड्स वो होते हैं जो आपका
कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जो आप शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, जो कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसके लिए जो यूज करते हैं वो वेबलन गुड्स होते हैं। जैसे मान लो नेकलेस हो गया, का आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, ये आप शो ऑफ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी होती है वो अच्छी होती है, तो अगर आप उसके लिए खरीद रहे हैं तो देन इट इज गुड। और आप सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद रहे हैं, जैसे पोर्शे कार हो गई या ऑडी मर्सिडीज, ये आप शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, तो ये आपका वेबलन गुड हो गया। वेबलन गुड में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती है गुड्स की, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, तो आप इसका कंजम्पशन और बढ़ा देते हैं, इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो वेबलन गुड्स आपका लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। देन आता है आपका इंफीरियर गुड। इंफीरियर यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आप जो गुड्स आपको एक टाइम पे इंफीरियर लगने लग जाए। अच्छा, ये जो दोनों थे ये प्राइस के रिलेशन में थे, इंफीरियर गुड इनकम के रिलेशन पे है, यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपका कोई प्रोडक्ट इंफीरियर लगने लग जाता है। तो जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे केरोसिन हो गया या बाजरा हो गया, ये सब चीजें जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इनका यूज कम कर देते हैं, तो वो इंफीरियर गुड होता है। ये चीज ध्यान रखना, इंफीरियर गुड का रिलेशन इनकम से होता है और इन दोनों का प्राइस से होता है। बाकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, और उसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे ब्रेड है, व्हीट है, राइस है, ये सब आपका गिफन गुड्स है। देन वेबलन गुड्स कौन से होते हैं? वेबलन गुड्स जैसे नेकलेस हो गया, डायमंड हो गया, और भी आपकी एक्सपेंसिव कारें हो गई, लग्जरी वॉचेस हो गई जैसे रोलेक्स है, ये सब आपके वेबलन गुड्स के एग्जांपल है। देन इंफीरियर गुड्स कौन से हो गए आपको बता, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम बहुत कम थी जब आप साइकिल यूज करते थे, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपने साइकिल को यूज करना बंद कर दिया और आपने कार यूज करना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए जो साइकिल है वो आपके लिए इंफीरियर गुड बन गई। देन हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट से ऐसे ही सप्लाई के भी कुछ डिटर्मिनेंट है, तो वो क्या है? पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। देन नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस मान लीजिए किस टाइम अगर कोई मॉनसून बहुत अच्छा गया है तो आपकी सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, और मॉनसून में हार्वेस्ट आपका कम हुआ है तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। देन ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस। अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, तो आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बनेगा, यानी कि प्राइस उसकी कम होगी मार्केट, अपने डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सप्लायर के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा अगर किसी चीज की कॉस्ट कम है तो यानी कि वो सप्लाई ज्यादा करेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस होती है, यानी कि आपने इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट सुना होगा या लॉजिस्टिक स्कीम सुनी होगी, यानी कि आपको जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है ट्रांसपोर्ट करने की उसको बहुत कम करना है, यानी कि अभी जो हमारा अराउंड 8 to 9% है जीडीपी का, तो हमें और कम करना है जिससे हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बने और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। देन आता है टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन पॉलिसीज, अगर किसी गुड पे टैक्स हाई है तो प्रोडक्ट और महंगा होगा, और महंगा हो जाएगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है सप्लायर का वो कम हो जाएगा, तो जो सप्लायर है उसकी सप्लाई कम कर देगा। और ये टैक्सेशन पॉलिसी सरकार डेलिबरेटली भी यूज करती है किसी चीज की सप्लाई कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी चीज की सप्लाई कम करनी है, यानी कि जैसे आपके जो एडिक्टिव गुड्स होते हैं उन गुड्स की सप्लाई कम करनी है तो उनपे टैक्स बढ़ा देते हैं, यानी कि आपका जो लीकर हो गया, आपका जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब पे टैक्सेस बहुत हाई है। फैक्टर प्राइसेस एंड देयर अवेलेबिलिटी। फैक्टर प्राइसेस का एग्जांपल जो ब्लू चिप्स हैं आपकी, यानी कि सेमी कंडक्टर चिप्स अगर आप यूज करते हैं आपके किसी भी प्रोडक्शन में, अगर उनकी सप्लाई कम हो जाती है या उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए वो आपकी सप्लाई को कम कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जब यूएस ने चाइना पे सैंक्शन लगाए थे तो सेमी कंडक्टर्स हैं उनकी प्राइस बढ़ गई थी, तो इसीलिए जो टाटा की जो प्रोडक्ट्स हैं, टाटा की जो कार्स हैं या टाटा क्या महिंद्रा जितनी भी कार्स हैं, उनकी जो कार्स में जो स्मार्ट कीज आती हैं, तो जो टाटा ने ये शुरू कर दिया था कि हम अभी दो की ना देके एक ही की देंगे। तो पहले हर कार के साथ दो की आती हैं, उस की जगह एक ही की देने शुरू कर दी थी और बोला था कि हम बाद में टाइम आएगा उसके बाद हम आपको दूसरी की भी डिलीवर कर देंगे। तो ये फैक्टर प्राइसेस आपकी सप्लाई को डिक्रीज करता है अगर आपकी फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है।
देन हम इससे रिलेटेड एक यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लेते हैं। ये 2020-21 में आया था। तो ये पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ। अगर सारी चीजें अनचेंज है यानी कि कांस्टेंट है, तो मार्केट डिमांड ऑफ गुड कब इंक्रीज होगी? तो पहला है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, मान लीजिए टी है, टी की प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो गई, तो डिमांड आपकी कॉफी की इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पूछा है कि कब डिमांड इंक्रीज होगी। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस। अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज होगी, तो मान लीजिए बटर की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और अपन को इंक्रीज को करेक्ट करना है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। देन अदर नेक्स्ट आता है द गुड इज इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर गुड इंफीरियर गुड है और अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। हमने अभी देखा था कि मान लीजिए केरोसिन है, बाजरा है, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो वो आप उनका कंजम्पशन कम कर देते हो। और इसमें पूछा है कि किसकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। देन फोर्थ आता है इट्स प्राइसेस फॉल्स। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइसेस फॉल हो जाएंगी, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमने सिंपल ही पढ़ा है कि किसी चीज की अगर प्राइस फॉल होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 and 4 ओनली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।